वो मौक़िफ़ जो कि आइन के आर्टिकल 226 में दर्ज है, वो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान किया और वक्त ने साबित किया कि वो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला यही किया कि सेनेट के इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के तहत होने की ज़रूरत है। बजाय इसके वज़ीर आज़म जो कि माजी में रूल ऑफ लॉ के कसीदे पढ़ते थे और आवाम को वादा करते थे कि मैं आऊँगा तो कानून की हुक्मरानी होगी, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, बजाय इसके इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्लीमेंट करते कि आप आइन के साथ खड़े हुए। कल वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो बातें की वो गैर मुनासिब थी और मैं समझता हूँ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में आती हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, उसकी शिक नंबर 10 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट के इख्तियारात देती है, हाई कोर्ट के इख्तियारात देती है। और शिक नंबर 10 इस बात को कैटेगोरिकली दर्ज करती है कि जो शख्स इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगा, उसकी परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है। मैं समझता हूँ कल वज़ीर आज़म का बयान फैक्चुअली गलत था जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में फरमाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मौका दिया कि आप ओपन बैलेट की तरफ जा सकते हैं, तो वो क्यों ओपन बैलेट की तरफ नहीं गए। मैं वज़ीर आज़म साहब को बताना चाहूँगा कि आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अपना आइनी मौक़िफ़ मांगा था और वो आइनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट के तहत इंतखाबात होने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा था कि आप ओपन बैलेट कर लें, लेकिन वज़ीर आज़म को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और कल मैं समझता हूँ जो वज़ीर आज़म के आसपास लोग पिछले 2.5 साल में बार बार उनसे गलतियाँ करवा रहे हैं, शायद उन लोगों ने एक और गलती वज़ीर आज़म से करवाई जब वज़ीर आज़म ने ये हद तक आमेज़ कंटेम्पचुअस बात इलेक्शन कमीशन के बारे में की। मैं समझता हूँ कल वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट शिक नंबर 10 इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है, जो कि कैटेगोरिकली ये कहता है कि आप कोर्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो गैर मुनासिब हो, जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करे। और कल का वज़ीर आज़म का बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। उसने इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की बात करते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक बड़ी बहादुरी और बड़ी जुर्रत के साथ आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी के साथ खड़ी हुई है, उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इस्तेहकाक को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्ट करने के लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शंस एक्ट 2017 सेक्शन 10 रेड विद आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बातें जो उन्होंने की हैं वो कंटेम्पचुअस हैं, वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं और एक आइनी इदारे को
कंट्रोवर्शियल बनाने की वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली कोशिश की है। और ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह माजी में अपने दायरे कार को प्रोटेक्ट किया है, उसको इन्फोर्स किया है, ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस स्टेटमेंट का नोटिस ले और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट की जाए। दूसरी बात, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान में 2 प्रोविज़न हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक प्रोविज़न है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7, जिसके तहत सदर मुमलिकत को मुमलिकत की है कि जब सदर मुमलिकत सेटिस्फाइड हो कि वज़ीर आज़म हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की उनको कह सकते हैं। मैंने जो समनिंग ऑर्डर देखा है कौमी असेंबली के कल के इजलास का, उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आर्टिकल 91(7) के तहत। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है सदर मुमलिकत की जानिब से कि सदर मुमलिकत खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास अब शायद कौमी असेंबली की मेजॉरिटी हासिल नहीं है। ये जो बार बार PTI के लोग कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म खुद ये फैसला कर रहे हैं, कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ। मैं आर्टिकल 91 आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि सदर मुमलिकत को ये तयन करना है। और जो कल का मैंने नोटिफिकेशन देखा है उसमें लिखा है सदर मुमलिकत ने कि आर्टिकल 91(7) के तहत वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, यानी कि इवन सदर मुमलिकत इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अब मेजॉरिटी कौमी असेंबली में नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। अनलेस द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case the President shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. तो मेरे भाइयों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बार बार ये जो PTI वाले हर चीज़ में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, ये वज़ीर आज़म के दायरे कार में नहीं आता। ये चीज़ ये आईनी एतबार से सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सदर मुमलिकत ये इख्तियार अपनी दानिश्त में इस्तेमाल करता है। जब सदर मुमलिकत सेटिस्फाइड हो, मुतमईन हो इस बात पे, कन्विंस्ड हो इस बात पे कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सदर मुमलिकत ये फ़ैसला करता है कि वज़ीर आज़म जाइए आप और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। ये वज़ीर आज़म फ़ैसला नहीं करता कि जो बार बार PTI के तर्जुमान आके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ख़ुद फ़ैसला किया है। ये असेंबली का इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नहीं बुलाया जाता, ये इजलास सदर मुमलिकत ख़ुद बुलाता है। ये सदर मुमलिकत का फ़ैसला है और इस फैसले में नज़र आ रहा है कि सदर मुमलिकत ने 91(7) में अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस बात का तयन किया है कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।